नेक्स्ट टोकन है कांस्टेंट. Constants are the tokens in C++ that are used to define variables at the time of initialization, and the assigned value cannot be changed after that. We can define the constants in C++ in two ways, that are using the const expr keyword, const expression ऐसे बोलते हैं उसको कीवर्ड, एंड हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. उसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कॉन्स्ट की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन कर दी, तो वो कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती. एक बार हमने उसको डिफाइन कर दिया तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है. कॉन्स्ट डिफाइन करने के लिए आपको आपको कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना होता है. ओके, कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए आपको कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना होता है. देन आपका टाइप का नेम, मतलब जो हमारा डेटा टाइप होगा उसका नेम आपको क्या करना होता है, यहाँ प्रोवाइड करना होता है. ओके, देन आपके वेरिएबल का नेम आपको यहाँ प्रोवाइड करना होता है. देन एक्चुअल जो भी वैल्यू आपको देनी है वो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं. कंसिडर करो कि आपने कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन कर दी. फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट कॉन्स्ट एक कीवर्ड यूज कर दिया, इंटीजर डेटा टाइप यूज कर दिया और उसको वैल्यू डिफाइन कर दी अपने 20. अब ये जो 20 वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, लेकिन वो वैल्यू हो गई कांस्टेंट, फिक्स हो गई. लेकिन आपने चाहा कि प्रोग्राम में मुझे क्या करना है, उसको प्लस प्लस करना है. एक की वैल्यू मुझे क्या करना है, एक से इंक्रीमेंट करना है, प्लस प्लस करना है, तो वो वैल्यू अब कभी भी इंक्रीमेंट कर नहीं सकते क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो चुके हैं, कांस्टेंट हो चुके हैं. ओके, ऐसे अब हम कांस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं. ऐसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं. कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए दो वे से हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं. जहां हम हेडर फाइल डिफाइन करते हैं उधर भी एज अ मैक्रो भी हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ मैंने हैश डिफाइन नेम वैल डिफाइन कर दिया. हैश डिफाइन आपको कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करनी हो, मैक्रो डिफाइन करना है तो हैश डिफाइन आपको कंपलसरी यूज करना है. देन आपके जो भी कांस्टेंट का नेम होगा वो आपको क्या करना है, यहाँ डिफाइन करना. वो जो भी वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू आपकी क्या रहेगी, फिक्स वैल्यू रहेगी. उस नेम को जो भी वैल्यू हम असाइन करेंगे, प्रोवाइड करोगे, वो वैल्यू आपकी क्या रहेगी, फिक्स वैल्यू रहेगी. एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ फॉर एग्जांपल एक दो तरीके से हमने देखा था कि हैश डिफाइन कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया न्यू साइड, तो उसको वैल्यू असाइन कर दी मैंने 7. ये जो न्यू साइड जो कांस्टेंट है उसको वैल्यू 7 असाइन कर दी, वो वैल्यू मेरी कांस्टेंट हो गई, ओके, फिक्स हो गई, क्योंकि उसके आगे मैंने क्या कर दिया, हैश डिफाइन कर दिया. ओके, हैश डिफाइन यूज किया, वो बन गया माइक्रो बन गया. ओके, मैक्रो बन गया तो न्यू साइड की वैल्यू हम प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं कर सकते. और दूसरा वे है कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस यूज कर दिया. एसटीडी नेम स्पेस नेक्स्ट वाले लेक्चर हम देखने वाले कि नेम स्पेस क्या होता है, एसटीडी क्या होता है, वो प्रोग्राम में उसका यूज किस तरीके से होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं. तो यहाँ मैंने एक कॉन्स्ट डिफाइन कर दिया. कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट. ओके, एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर दी मैंने, उसकी वैल्यू हो गई कांस्टेंट, और सी नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उस वेरिएबल को मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी. ओके, ये जो 10 वैल्यू है वो कांस्टेंट बन चुकी है और सी को मैंने प्रिंट कर दिया तो उसका आउटपुट 10 ही आएगा. आउटपुट कितना आएगा, 10 आएगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है. तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं. नहीं तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हमारा कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं. उस दो तरीके से हमारा कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, हम प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टोकन है स्ट्रिंग्स. ओके,